लोकतंत्र, लोक यानी जनता और तंत्र यानी सिस्टम या व्यवस्था। यह एक ऐसा मनमोहक शब्द है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 73 सालों से भ्रम की स्थिति में रखा हुआ है। 26 अक्टूबर 1947 से पहले तो जम्मू कश्मीर में रियासती राज चलता रहा। भारतीय गणराज्य में विलय होने के बाद से जम्मू कश्मीर में नेताओं के तौर पर अवतरित महानुभावों का राज कई दशकों तक चला और उसके बाद जम्मू कश्मीर कुछ राजनीतिक परिवारों के अधीन आ गया। बीच बीच में कुछ वक्त जम्मू कश्मीर में नौकरशाहों का हुक्म भी चलता रहा। इसके उपरांत फिर से राजनीतिक सरकारें काम करती रही और यह सिलसिला 19 जून 2018 तक चला। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर फिर से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ने थाम ली और नौकरशाहों के जरिए राजकाज चलने लगा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के सभी प्रावधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का टैग हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का टैग लगा दिया गया। उसके बाद से प्रशासन की बागडोर उन नौकरशाहों के हाथ में थमा दी गई जो शायद ही कभी जनता के बीच जाना पसंद करते हैं। जहां एक और सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ आती जाती रही, वहीं जनता बस सारा तमाशा देखती रही और इस चक्कर में जनता कहीं की भी नहीं रही वाली हालत में पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में लोकतंत्र की हालत यह है कि तंत्र से परेशान लोग इधर से उधर राहत पाने की उम्मीद में भटक रहा है। परेशान लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ घातक कोरोना की दहशत और दूसरी तरफ बेशुमार समस्याएं। जनता जाए तो जाए कहां? सवाल करे भी तो किससे करे? चुने हुए एमएलए हैं नहीं। जो नेता खुद को जनता का हमदर्द कहते हैं, वे अभी सिर्फ बयानबाजी करके ही काम चला रहे हैं। जन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं, तो कोरोना के चलते जारी मंदी से हजारों लोगों के सर पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक बदहाली के चलते रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां भी बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कारोबारी मंदी के चलते कारोबार चलाने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। जहां रोज कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं जीएमसी जम्मू जैसे सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी बार बार सामने आ रही है। प्रदेश का हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। जहां लोग परेशान हैं, वहीं मोबाइल कंपनियां 4G की कीमत पर 2G देकर मुनाफा कमा रही हैं। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद होने से स्टूडेंट्स, कारोबारी, स्टार्टअप सब परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सवाल पूछा किससे जाए। इस बारे में कुछ लोगों ने इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सर ये देखिए, अभी तो आपको पता है कि हमारी स्टेट के अंदर गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो गवर्नर रूल में क्या होता है, गवर्नमेंट के एडवाइजर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो गवर्नर रखे हैं, जिनसे हम लोग अपना कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हो ये। बट आप ये देखिए, जब से कोविड आया है, कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हम किसी के साथ डायरेक्ट बात ही नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण तो ये कोविड भी है। और दूसरी बात ये रही कि अब हमारी जो स्टेट है, आप देख रहे हैं कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, तब कोविड की यहाँ पे जो तादाद थी वो बिल्कुल नहीं थी। अब जब लॉकडाउन इन्होंने एकदम खोला, तो अब आप देख लें हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी इमरजेंसीज हो गई हैं कि लोगों को वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लोग मतलब आप देखें कि जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है वो सिर्फ मर के ही आ रहा है। तो इस समय हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं स्टेट के। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी स्टेट वापस आए, जिससे हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएलए हो और चीफ मिनिस्टर हो, जिससे लोग आराम से अपने काम करवा सकें। पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि जब हमारे यहाँ पे पिछली सरकार टूटी बीजेपी और पीडीपी की, उसके बाद से हमारे यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया। तो हमारी स्टेट ने उसके बाद अब तक एक गवर्नर और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अब हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का कार्यकाल चल रहा है। पर हम आपको बोलते हैं, ये जो आप सवाल पूछे, जनता परेशान है। जनता तो वाकई परेशान है ना। जहाँ पे हमारी इतनी बड़ी स्टेट को एक तो पहले यूटी में कन्वर्ट कर दिया, एक तो हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया गया, मीन्स हमें कॉलेज से स्कूल में डाल दिया गया। तो उसके बाद अब 2 साल हो गए गवर्नर रूल को भी चलते हुए। तो अब हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्द इलेक्शन करवाया जाए यहाँ पे, और जो एमएलए काम कर सकता है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकता। लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखिए ना, आज हमारे जम्मू के हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, आप हमारे जम्मू की रोड्स को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, हर जगह में भी प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई सुनने वाला है नहीं है। हर जगह दुकानदार जो है पिसा जा रहा है।
लेकिन आज पोजीशन हम दुकानदारों की ये हो गई है, बाज़ार में पोजीशन ये बन गई है कि आप कई लोग ऐसे हैं सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं और बुनी तक नहीं होती। लिहाजा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और अपने स्टेट गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें ये तो क्लैरिफाई कीजिए। आप कहते हो जी छोटे दुकानदारों के लिए पैकेज, कि कौन सा पैकेज? एक पैकेज तो बताइए मुझे। स्टेट से भी और सेंटर से भी सिर्फ यही शिकायत है, दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को कोई ना कोई पैकेज तो दो। आज हमारे बाज़ार की क्या पोजीशन, शायद आप लोग जानते हैं, ये सिटी चौक से लेके पुरानी मंडी तक इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज की डेट में आपको इक्का दुक्का आदमी दिखाई देगा। मैं नहीं कहता कि ये भी गवर्नमेंट का कसूर है, बट गवर्नमेंट उस टाइप की अगर फैसिलिटी देगी, उस टाइप की सारी फैसिलिटी देगी, तो मेरा ख्याल है कि ये जो कोविड-19 है इससे हम अच्छी तरह लड़ सकेंगे और हमें दम आएगा। जब हमारे पेट में दाना ही नहीं है, हम चिल्लाएंगे कैसे, हम किसी को गाइड कैसे करेंगे? मैं तो जनता तो देखिए इस टाइम जो चल रही है वो भगवान भरोसे ही चल रही है, और जनता जो हमारे जम्मू वाली वैसे बावे वाली माता को मानती है, तो मैं कहूँगा हमारी बावे वाली माता ही जो जनता की सुन रही है, जो हम लोग बचे हुए हैं, और उसी से हमें अपने सवाल पूछना है। क्योंकि यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो आप देखें वो तो टोटल फेलियर हो गया है। जो हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन देखें, हेल्थ का देखें सेक्टर, उसके अंदर तो कितने साल हो गए, आज भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जम्मू जस का तस वहीं पे खड़ा है। आज कोविड की वजह से हमें लग रहा था कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, सेंटर ने इतने वेंटिलेटर भेजे, नहीं तो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यही होता था कि हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है। आज आप देखें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नए वेंटिलेटर, बंद डब्बे वैसे ही चमक रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए ना टेक्निकल स्टाफ है, ना ऑक्सीजन है, और ना ही हमारे डिपार्टमेंट की आज भी कोई तैयारी है। माननीय एलजी साहब जो अभी नए आए हैं, उन्होंने आते ही इसका संज्ञान भी लिया है, और उन्होंने वहाँ पे पवन कोतवाल जी का नियुक्ति भी की ताकि इस चरमरा गए हेल्थ सेक्टर को सुधारा जाए। हम उनसे बड़ी आशा रखते हैं कि एलजी साहब कि जम्मू की जनता आपकी तरफ आशा से देख रही है, और आपके हमें बड़ी उम्मीद है कि आप हमारे लोगों की इस इच्छाओं को पूरा करेंगे और यहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे। कमियाँ तो और भी कई सेक्टर में हैं, लेकिन इस टाइम हमारी प्रायोरिटी यही है कि कोविड की वजह से जो हमारे डेली जम्मू रीजन में 10 से 15 मौतें हो रही हैं और हॉस्पिटल में कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, उसकी तरफ ध्यान दें, और जो डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है इसको दूर करें और इस सेक्टर को जल्द से जल्द इम्प्रूव करें। लोगों के बीच जाकर लोगों के विचार जानकर हम इन हालात के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मौजूदा हालत पर हम तो बस इतना ही कहेंगे कि लोग दर दर भटकने को मजबूर है जम्मू कश्मीर में। लोग दर दर भटकने को मजबूर है जम्मू कश्मीर में, तंत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता जम्मू कश्मीर में। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1801.